तो हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एप्लेट पर एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो एप्लेट क्या होते हैं, मैं आपको सबसे पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एप्लेट होते हैं वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं होते और किसी HTML पेज के साथ एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। और एप्लेट्स यूज़ होते थे वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इन लेट 90s। और उस समय जो जावा का वर्जन यूज़ होता था दैट वाज जावा 1 JDK 1.8। तो अगर आपको एप्लेट को प्रोग्राम बनाना है, एप्लेट पर प्रोग्राम बनाना है तो आपके पास JDK 1.8 होना चाहिए। बट जैसा कि हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं जावा का, तो दैट इज़ जावा 21.0.1। तो इसमें नहीं बन सकता है आपका। तो आपको करना क्या चाहिए, आपके पास दोनों JDK होने चाहिए। JDK 21 तो है ही आपके पास, बट अगर मैं अपने प्रोग्राम फाइल्स में जाऊँ और जावा में जाऊँ तो मेरे पास 21 के अलावा 1.8 भी है। तो मैं JDK 1.8 के अंदर अगर बिन फोल्डर के अंदर जाऊँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है एप्लेट व्यूअर। ठीक है। बट द थिंग इज, अगर आप यहाँ देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कंपाइलर है वो 21.0.1 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पाथ सेट कर सकते हैं। ठीक है। जो मेरा JDK 1.8 है उसके अंदर बिन को मैंने पाथ सेट कर लिया। और अब अगर मैं फिर से चेक करूं वर्जन तो आप देखिए 1.8.0 आ रहा है। और इसी JDK के वर्जन पर, कंपाइलर पर, हम लोग अपलेट को रन कर सकते हैं और उसका प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने एक ऑलरेडी एक अपडेट का प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से रन होता है। आप सबसे पहले कंपाइलर के थ्रू, जो मेरा प्रोग्राम है उसका नाम है मेन डॉट जावा, आप उसको कंपाइल करेंगे। ठीक है। और कंपाइल करने के बाद जो अभी मैंने आपको दिखाया था अपलेट व्यूअर प्रोग्राम, ये अपलेट व्यूअर प्रोग्राम है जो कि आपके अपलेट प्रोग्राम को रन करेगा। और इसके लिए भी आप इसी जावा की फाइल का नाम देंगे। ठीक है। तो ये आपका अपडेट रन कर गया है, आप देख रहे हो ये जो आपको एक रेक्टेंगल के शेप का दिख रहा है, ये एक कंटेनर है। कंटेनर में आप देखिए आपको तीन कंपोनेंट भी मिले हुए हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ठीक है। और फिर आप देखिए उसमें हम लोगों ने भी कुछ कंपोनेंट प्लेस किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये क्या है, ये लेबल्स हैं। ठीक है। फिर ये दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये बटन है, बटन पे ऐड लिखा हुआ है। ठीक है। और ये फंक्शनल प्रोग्राम है। अगर मैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में 4 और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में कोई नंबर एंटर करूं और ऐड बटन पर प्रेस करूं, तो आप देख रहे हो कि मुझे एक और लेबल दिख रहा है कि सम इज 9। ठीक है। तो एप्लेट प्रोग्राम ग्राफिकल प्रोग्राम्स होते हैं और इस तरह से वर्क करते हैं। अब आप देख रहे हो जो ये कंटेनर है इसका एक साइज भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। फॉर एग्जांपल इसकी जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है वो मैंने सेट की हुई है 300, और जो इसकी हाइट है वो क्या है, 200। ठीक है। तो इसके अलावा उसमें और जो कंपोनेंट है उनको भी लेआउट मैंने सेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स, ये लेफ्ट से कितने पिक्सल्स पर होंगे और हाइट कितनी होगी, ये सब भी मैंने सेट किया है। तो हम लोग ये प्रोग्राम इस तरीके का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि इस टाइप का एक हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले आपको जिस भी किसी क्लास के थ्रू एप्लेट बनाना है, आप उसको एक्सटेंड करते हो, इनबिल्ट क्लास होती है एप्लेट के थ्रू। ठीक है। फिर ऑब्वियसली आपको कुछ पैकेज भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, क्लासेस इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्लास होती है आपकी एप्लेट मॉड्यूल में, एप्लेट मॉड्यूल, एप्लेट क्लास। ठीक है। फिर इसके अलावा आपको एक और पैकेज इंस्टॉल इंपोर्ट करना पड़ता है, AWT। AWT स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल्स। और इस पैकेज की हम लोग सारी क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है।
अब मैंने जैसे आपको दिखाया था कि कुछ ग्राफिकल कंपोनेंट होते हैं। एक बार प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। आप देख रहे हो, ये फर्स्ट ग्राफिकल कंपोनेंट है, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है। आप फर्स्ट नंबर की अगर लेफ्ट से डिस्टेंस देखेंगे तो 30 है, ठीक है। टॉप से देखेंगे तो 50 है, ठीक है। फिर इसकी इटसेल्फ की विड्थ कितनी है, 20। और फिर इसकी यहाँ से इस लेबल की इस टेक्स्ट बॉक्स से डिस्टेंस कितनी है, 20। तो अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट से डिस्टेंस कितनी है आपके टेक्स्ट बॉक्स की, तो 30 प्लस 100 प्लस 20, आई मीन 150, ठीक है। तो लेफ्ट से 150 पिक्सल्स पर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस किया हुआ है, और लेफ्ट से 30 पिक्सल्स पर आपने एक लेबल को प्लेस किया हुआ है। और इन दोनों की डिस्टेंस टॉप से कितनी है, 50, और इसकी भी कितनी है, 50, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ कंपोनेंट बनाने हैं। दो आपको बनाना है लेबल, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। दो आपको बनाना है टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप टेक्स्ट एंड लोगे, और एक आपको बनाना है बटन। इसके अलावा एक और लेबल है जिसमें कि आपका ये प्रिंट होकर के आएगा, सम इज 8। तो आपको तीन लेबल बनाने हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं, और एक बटन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग अपने प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करते हैं, ये कंपोनेंट बनाने हैं। जो लेबल होते हैं वो लेबल क्लास को बिलोंग करते हैं, L1 L2 एंड L3, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो टेक्स्ट फील्ड्स होती है, उसके लिए आप दो लेबल बना ले, दो ऑब्जेक्ट बना लेते हो, T1 T2, ठीक है। और एक बटन बना देते हैं हम लोग, बटन, ठीक है। टोटल आपको अपने कंटेनर के लिए 6 कंपोनेंट की जरूरत है, जो हम लोगों ने बना लिए। दो तीन उसमें से लेबल क्लास को बिलोंग करते हैं, दो आपके टेक्स्ट फील्ड को, और एक बटन को, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपलेट आप बनाने जा रहे हो, वो उसमें अपलेट क्लास में एक इनबिल्ट मेथड होती है, इनिट। और उस मेथड का वर्क क्या होता है, जो भी आपके कंपोनेंट मैंने आपको शो किए थे, उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है कि उनकी लेफ्ट से और टॉप से क्या डिस्टेंस होगी, कितने पिक्सल्स पर होंगे, ठीक है। उनके ऊपर क्या प्रिंट होगा, जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, या बटन के ऊपर ऐड प्रिंट था। तो ये जो सारे कंपोनेंट के पैरामीटर होते हैं, उनको इनिशियलाइज करने के लिए एक इनबिल्ट मेथड होती है, इनिट, जो एप्लेट क्लास में प्रेजेंट होती है। और आपको अपनी क्लास माई एप्लेट में उसको ओवरराइट करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो पहले रेफरेंसेस क्रिएट किए हुए थे, लेबल टेक्स्ट फील्ड और बटन क्लासेस के, तो अब हम लोग उन लोगों को उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू अटैच कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा, ठीक है। जो फर्स्ट लेवल था उस पर क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट नंबर। जो आपका सेकंड नंबर था, जो सेकंड लेवल था, उस पर लिखा हुआ था सेकंड नंबर। फिर उसके बाद आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्स थे, T1 एंड T2। और इसमें आपका फर्स्ट नंबर एंटर होगा, तो इसके कंस्ट्रक्टर जो है लेवल क्लास का, उसमें हम लोग कुछ नहीं देंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो ये है, ये आपके टेक्स्ट फील्ड क्लास के ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो आपने लेबल को इनिशियलाइज कर दिया। तीसरा जो लेबल है, हम लोग उसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं, बट उसमें कोई, उसके कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू पास नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर जो आंसर आएगा वो लिख करके आएगा, ठीक है। और हम लोगों ने बटन रेफरेंस जो क्रिएट किया था बटन क्लास का,
और आपको पता है बटन पे क्या लिखा हुआ था, इसके कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं ऐड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जितने भी रेफरेंस क्रिएट किए थे ऊपर, ये सारे रेफरेंस क्रिएट किए थे लेबल टेक्स्ट फील्ड और बटन क्लास के, उनको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम लोगों ने पास किया है एक स्ट्रिंग, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और बटन के कंस्ट्रक्टर में पास किया है ऐड, जो कि उनके ऊपर स्ट्रिंग लिखे हुए थे। ठीक है, अब जो मेन चीज है कि ये जावा की सोर्स फाइल है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जावा की जो सोर्स फाइल होती है, आपको अब इसके अंदर एक टैग देना पड़ेगा जो होगा एप्लेट, ओपनिंग टैग और एक ये क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कौन सी फाइल है जिसके के अंदर एप्लेट का कोड प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड, ये आपका माई एप्लेट हो गया, ये क्या है, कोड। फिर उसके बाद मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि मेरी विड्थ कितनी होगी, जो कंटेनर में बनाऊंगा होगी 300, एंड और हाइट होगी 200। ठीक है, बेसिकली ये जो कोड है, जो एक एच टी एम एल टैग आपने लिखा हुआ है, कौन सा टैग है ये, एप्लेट टैग। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ये आपके एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेडेड होता है एच टी एम, और इसको अपलेट व्यूअर रीड करता है, तो उसको पता लग जाता है कि मुझे किस साइज का अपलेट क्रिएट करना है, और उस अपलेट का कोड मुझे किस फाइल में बनेगा, मिलेगा। बट हम लोग कर क्या रहे हैं, कोई एच टी एम एल पेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जावा के अंदर ही जो सोर्स फाइल बना रहे हैं उसी के अंदर ये HTML का टैग एप्लेट है उसको लिख दिया है। ठीक है, बट आपको पता है जावा HTML को नहीं जानता, तो वो इसमें एरर शो कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग चाहते हैं कि जावा का कंपाइलर जो है वो इस कोड को ना पढ़े। ठीक है, बट अपलेट व्यूअर इस कोड को पढ़े। इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसको कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट कर देने से क्या होगा, कंपाइलर रीड नहीं करेगा, बट सेकेंड स्टेप जो कि होता है अपलेट को रन करने का, जिसमें हम लोग अपलेट व्यूअर को यूज करते हैं, वो इसी लाइन को पढ़ेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल टैग, एंगल ब्रैकेट्स के थ्रू वो समझ जाएगा कि उसको कोड माई अपडेट का कहाँ से चाहिए और अपडेट की साइज क्या रखनी है। ठीक है, ये जो लाइन है ये HTML के अंदर होनी चाहिए, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, बट हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, इसी सोर्स फाइल के अंदर इस लाइन को एज कमेंट इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार रन करते हैं, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि बेसिकली रन कैसे करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, आपको इसको कंपाइल करना है, माई अपडेट डॉट जावा, कुछ error आ रही है, टेक्स्ट फील्ड, लेबल और टेक्स्ट फील्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, LABEL है, लेबल, टेक्स्ट फील्ड की भी स्पेलिंग कहीं गलत हुई है, टेक्स्ट फील्ड, फिर से एक बार इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कंपाइल हो गया। अब आपको इसको रन करना है, तो एप्लेट व्यूअर जो JDK 1.8 के बिन में प्रेजेंट है प्रोग्राम, एप्लेट डॉट जावा। देखिए, जब आपने जावा सी को इंस्ट्रक्ट किया माई एप्लेट डॉट जावा को कंपाइल करने के लिए, तो इसने वो आपकी जो लाइन थी, ये वाली लाइन, इस
ग्रीन कलर की जो कमेंटेड है इसको नहीं रीड किया, क्योंकि ये स्किप कर दिया क्योंकि ये कमेंट में थी। ठीक है। लेकिन जब सेकंड लाइन में, सेकंड स्टेप में, जब आपने माई अपलेट जो अपलेट व्यूअर के थ्रू माई अपलेट डॉट जावा को एग्जीक्यूट किया, तो इस केस में इसने सिर्फ इसी लाइन को पढ़ा। ठीक है। और इससे इसको पता लग गया कि इसको एक अपलेट डिजाइन करना है अपलेट व्यूअर को, उसका साइज क्या होना है और उस अपलेट का कोड उसको किस फाइल के अंदर मिलेगा। तो इसको पता लग गया कि मुझे इसका कोड किस फाइल के अंदर मिलेगा, ये आपने लिखा हुआ है माई अपलेट। ठीक है। तो ये दोनों पर्पज सॉल्व कर देती है आपकी। और अब आप इसको रन कीजिए। ठीक है। अब देखिए एप्लेट आपका बन तो गया है, कंटेनर तो क्रिएट हो गया, बट इसके अंदर आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है। कंपोनेंट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी आपने किसी भी कंपोनेंट को ऐड नहीं किया है। हम लोगों ने कंपोनेंट क्रिएट कर लिए हैं, L1 L2 L3 T1 T2 बटन, 6 कंपोनेंट क्रिएट कर लिए, बट उनको हमको अभी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, इनको वन बाय वन ऐड करते हैं। तो ऑब्वियसली मेथड होती है ऐड L1। मैं एक ही लाइन में ऐड कर देता हूँ इनको, अलग लाइन। ठीक है। L1 L2 L3 देन T1 T2 और क्या था, बटन। बटन। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अब इन कंपोनेंट को कंटेनर पर ऐड भी कर दिया। अब आप देखिए आउटपुट, पुराना वाला पहले बंद करो। ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, ओ ये मैंने गलत कर दिया। ये तो मेन मेरे पास अलग से एक प्रोग्राम बना रखा हुआ है जो पहले से बना हुआ है, उसको यूज कर लिया। लेट व्यूअर मेन नहीं दे करके मैं क्या दूंगा इसके अंदर, अब माई अपलेट डॉट जावा। ठीक है। पहले माई अपलेट डॉट जावा को मैंने कंपाइल किया और उसके बाद माई अपलेट डॉट जावा को अपलेट व्यूअर के थ्रू मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए इसने डिजाइन तो कर दिया, लेकिन ये सीक्वेंस जो आप देख रहे हो, ये कैसा है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, पहले दोनों लेवल दिख रहे हैं, उसके बाद दोनों टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, और फिर ऐड दिख रहा है। ये सब एक ही लाइन में कर दिया, एक ही फ्लो में कर दिया एक्चुअली। फ्लो का मतलब क्या है, आप देखिए जिस फ्लो में मैंने ऐड किया है उसी फ्लो में इसने दिखा दिख दिया है। सबसे पहले L1, उसके बाद L2, फिर L3। L3 अभी आपको दिख नहीं रहा है, फिर T1, फिर T2, फिर बटन। ठीक है। तो ये जो डिफॉल्ट लेआउट है ये कहलाता है फ्लो लेआउट। ठीक है। और जिस सीक्वेंस में मैंने, जिस फ्लो में मैंने कंपोनेंट ऐड किया है उसी सीक्वेंस में या उसी फ्लो में इसने इसको शो कर दिया है। बट हम लोग चाहते हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं इनको एक स्पेसिफिक लेआउट दूं कंपोनेंट को, और उस पर उसकी के अकॉर्डिंग वो आपके जो ये कंटेनर है उसके ऊपर शो हो। ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे लेआउट को सेट करना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने बताया था कि अभी जो ऐड हो गए थे वो किस में हो गए थे, फ्लो लेआउट में हो गए थे। अब मुझे हर एक नल लेआउट को नल करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अब लेआउट वो होगा जिसमें कि मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। और उस मैं किस तरीके से ऐड करूंगा, L1 डॉट, एक मेथड होती है सेट बाउंड। अब मैं L1 को क्या डिस्टेंस दे रहा हूँ, 30 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट, 50 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 100 पिक्सल जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ था लेबल उसकी लेंथ होगी, और 20 पिक्सल उसकी विड्थ होगी। ठीक है। मैं एक बार आपको स्लाइड में भी दिखाता हूँ। आप देखिए, 30 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट, 50 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 100 पिक्सल इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ कितनी है, 20। यही मैंने स्पेसिफाई किया है L1 डॉट सेट बाउंड्स में। ठीक है। तो मैं इसी तरीके से सेट करूंगा। उसी तरीके से आप T1 को देख सकते हैं, T1 डॉट सेट बाउंड। T1 कौन है, जो इसके सामने आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। तो ये लेफ्ट से कितना डिस्टेंस पर है, 30 प्लस 100 प्लस 20 मतलब 150 पे।
आप देखिए T1 लेफ्ट से कितना डिस्टेंस पर है, 150 पिक्सल्स। और ये उतनी हाई, उतनी टॉप से उतनी डिस्टेंस पर है उतने की आपका लेवल है, तो ये कितना है, 50। तो मैं इसी को ले लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले से सेट करके रखा हुआ है। L3 को भी मैं इसमें दे देता हूँ, L3 डॉट सेट बाउंड L3, जिसमें कि मेरा सम आएगा 30, 180, 100 एंड 20। ठीक है, ये होता है टॉप, सॉरी ये होता है फ्रॉम लेफ्ट, ये होता है फ्रॉम टॉप, ये होता है जो आपका लेवल या टेक्स्ट फील्ड है उसकी लेंथ, और ये होती है उसकी विड्थ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इनको अब अपना स्पेसिफिक लेआउट दे दिया कि इनको कहाँ कहाँ पर प्लेस होना है कंटेनर पर, और इसीलिए फ्लो आउट को मैंने पहले नल कर दिया। ठीक है, बटन बचा हुआ है, बटन को अभी मैंने नहीं दिया। बटन डॉट सेट बाउंड्स 100, 150, 80 एंड 20। तो ये डिस्टेंस आप चेंज करके चेक कर सकते हो कि आपके कंटेनर पे कहाँ जा रहे हैं। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लेआउट को नल कर दिया, उसके बाद इनको स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर दिए, फिर उसके बाद मैंने इन सभी कंपोनेंट को ऐड कर लिया। ठीक है, और अब मैं एक बार फिर से रन कर रहा हूँ एप्लेट। और ठीक है, अब देखिए ये उस सीक्वेंस में आए, उस तरीके के लेआउट में जिसमें मैंने रखा है, बट आप देख रहे हो अभी इनके अंदर कोई कोडिंग मैंने नहीं डाली है। 4+2 करूँ तो आंसर कुछ नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये ग्राफिकल तो मैंने कंप्लीट कर दिया, बट अभी मैंने जो इवेंट है, आपको पता है बटन को प्रेस करने पर एक इवेंट होता है, और उसके बैकएंड पर कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन क्या होना चाहिए कि जो ये टेक्स्ट बॉक्स में मेरा नंबर एंटर है और ये दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में नंबर एंटर है, ये दोनों इस बटन के प्रेस करने पर ऐड होकर के प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, किसमें, थर्ड जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स था, सॉरी जो लेबल था उसके अंदर। ठीक है, तो मुझे अभी उसकी कोडिंग करनी बकाया है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ, क्लास माई हैंडलर। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं जस्ट माई हैंडलर यूं ही ले रहा हूँ। इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने ये कस्टम क्लास माई हैंडलर क्यों बनाई, इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया एक्शन लिसनर को। ऑब्वियसली एक्शन लिसनर एक इंटरफेस होगा, उसको मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया, बट व्हाई। ठीक है, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को एक एप्लेट बनाना है जो कि दो नंबर को ऐड करके एक लेबल के फॉर्म में शो करे कि उनका एडिशन का सम कितना है। ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं, और ये कब हो, जबकि आप बटन को प्रेस करें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बटन के प्रेस होने पर एक इवेंट हो और उसमें ये वाला कोड रन करे दोनों के नंबर को ऐड करने का। ठीक है, तो बटन के पास एक मेथड होती है, ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, और ये जो बटन के पास जो एक मेथड है, इनबिल्ट मेथड ऐड एक्शन लिसनर, ये एक ऑब्जेक्ट रिसीव करती है, किसका, माई हैंडलर का। ठीक है, एक्चुअली ये ऐड एक्शन लिसनर आपको करना क्या है, जो एडिशन करना चाहते हो दो नंबरों का, उस एक्शन को आप बटन के साथ रजिस्टर कराना चाहते हो, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए बटन के पास एक मेथड है ऐड एक्शन लिसनर। ऐड एक्शन लिसनर किसको रिसीव करता है, ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है जो क्लास एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करे। माई हैंडलर का ऑब्जेक्ट क्यों रिसीव करेगा, क्योंकि माई हैंडलर ने इंटर्न किसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एक्शन लिसनर को। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि जो एक्शन
जो भी इंटरफेसेस होते हैं, जैसे यहाँ इंटरफेस है आपका एक्शन लिसनर, ठीक है। इस एक्शन लिसनर के पास कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कौन इंप्लीमेंट करेगा? माई हैंडलर, क्योंकि माई हैंडलर ने एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया है। कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? वो मेथड है एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है। ये एक्शन परफॉर्म एक्शन लिसनर इंटरफेस की एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और चूंकि माई हैंडलर ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए उसको इस मेथड को कंपल्सरली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मेथड होती है, ये क्या लेती है? ये एक्शन इवेंट एक और क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट को रिसीव करती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक और जावा की क्लास होती है, जो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। AWT के अंदर एक और मॉड्यूल प्रेजेंट है, जो होता है इवेंट, ठीक है। और इस इवेंट में जितनी भी क्लासेस हैं, हम उन सभी को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, और एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? जो इवेंट मॉड्यूल है उसके अंदर की क्लासेस में से कोई एक स्पेसिफिक क्लास के थ्रू। और ये इवेंट मॉड्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? AWT के अंदर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल। तो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल के अंदर जितनी भी क्लासेस थी उनको भी आपने इंपोर्ट किया, और AWT के अंदर जो मॉड्यूल था इवेंट, उसके अंदर भी जितनी क्लासेस थी उनको भी आपने इंक्लूड कर लिया या इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप वो कोड लिखते हो जो आप चाहते हो कि बटन को प्रेस करने पर एग्जीक्यूट हो, ठीक है, क्योंकि आप उस कोड को बटन के साथ रजिस्टर करा रहे हो, ठीक है। और उसके लिए आपको पता है हम लोग तीन वेरिएबल बनाते हैं, ए बी सम, ठीक है। और T1 डॉट गेट टेक्स्ट, आपको पता है T1 क्या था? T1 टेक्स्ट बॉक्स था जिसके अंदर आप फर्स्ट नंबर एंटर कर रहे थे, ठीक है। और उसी तरीके से T2 क्या था? T2 भी आपका टेक्स्ट बॉक्स था जिसमें आप सेकंड नंबर को रिसीव कर रहे थे, ठीक है। बट जो आप रिसीव कर रहे हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो इसलिए आपको इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर में। एंड यस यू नो कि हाउ यू विल कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। देयर इज अ क्लास कॉल्ड इंटीजर, ये एक रैपर क्लास होती है, और इसके पास एक मेथड होती है पार्सिंट, ठीक है। आप पार्सिंट मेथड के अंदर इसको पास करोगे, तो ये आपका जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको आप स्टोर कर दोगे ए के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आप जो दूसरा नंबर आपने सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया हुआ है, उसको भी आप स्टोर कर दोगे बी में। देन वी विल कैलकुलेट सम ए प्लस बी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो L3 लेबल था जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, उसके अंदर हम टेक्स्ट टेक्स्ट जो था उसको सेट कर देते हैं। क्या आएगा? सम इज और सम, ठीक है। तो ये आपका कोड हो गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे पहली तो चीज ये हो गई कि ये जो क्लास है माई हैंडलर, ये क्लास इनर क्लास है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि जो आपने माई एप्लेट क्लास बनाई हुई है उस क्लास के अंदर है। देखिए एक क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मेथड हो सकती है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, और एक क्लास में एक क्लास भी हो सकती है। तो जो क्लास होती है वो कहलाती है इनर क्लास, ठीक है। आप देख रहे हो कि इस क्लास के अंदर जो आपके L1 L2 L3 ये जितने भी आपके कंपोनेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो इनर क्लास है वो इनको यूज कर रही है। आप देख रहे हो T1 T2 L3 ये सबको यूज कर रही है। कैसे कर सकती है? अगर दोनों अलग अलग क्लासेस हैं तो नहीं कर सकती, बट ये कर सकती है क्योंकि ये भी इनर क्लास है, और ये आउटर क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि बटन आप चाहते हो कि प्रेस हो, तो एडिशन हो जाए दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आपने नंबर एंटर किया है उनका,
ठीक है। तो बटन के पास एक मेथड है ऐड एक्शन लिस्नर, उसके थ्रू आप जो ये एडिशन वाली मेथड है उसको रजिस्टर करा रहे हो, ठीक है। बटन क्लास की जो ये मेथड होती है ऐड एक्शन लिस्नर, ये क्या लेती है, ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर रिसीव करती है जिसने कि किसको इम्प्लीमेंट किया हुआ, एक्शन लिस्नर को, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को एक नर क्लास बनानी पड़ी, माई हैंडलर, क्योंकि वही इम्प्लीमेंट कर रही है एक्शन लिस्नर को। फिर उसके बाद एक्शन लिस्नर इंटरफेस के अंदर एक इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को माई हैंडलर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये आपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक्शन परफॉर्म जो होता है उसको एक्शन इवेंट का एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए आपको इवेंट के मॉड्यूल के अंदर जो भी क्लासेस हैं उनको भी इंपोर्ट करना पड़ा, ठीक है। अब ये आपका पूरा प्रोग्राम बन गया है, और होपफुली इट वुड बी अ फंक्शनल प्रोग्राम नाउ, ठीक है। जावा। ठीक है, अब आप ऐड कीजिए 6 एंड, ये ऐड करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। होप आई आपको क्लियर होगा प्रोग्राम। थैंक यू।